अध्यक्ष महोदय, मैंने आज दिन भर हुई चर्चा को बड़े ध्यान से सुना है। चर्चा में रोशनी कम थी, कभी गर्मी ज्यादा थी तो कभी हास परिहास ज्यादा था। नए प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास के प्रस्ताव पर गंभीरता के वातावरण में चर्चा होनी चाहिए। आखिर 10 महीने के बाद देश को नए प्रधानमंत्री की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम दावा करते हैं कि भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र संख्या की दृष्टि से है भी, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता इस देश के बारे में कोई सही संदेश नहीं देती है। आज कांग्रेस के मित्रों ने मुंह खोला, लेकिन बात साफ साफ नहीं हुई। यह कहना कि वो उस दिन नहीं बोले क्योंकि वो देवगौड़ा जी का लिहाज कर रहे थे, किसी के गले के नीचे नहीं उतरेगा। देवेगौड़ा जी को आपने अपना निशाना बनाया था। सारा विरोध देवेगौड़ा जी तक केंद्रित कर दिया था। राष्ट्रपति महोदय को लंबी चार्जशीट देने के बाद भी, और मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगा, जो पार्टी पिछले 50 साल से किसी न किसी रूप में शासन से संबद्ध रही है, क्या उसे इस तरह का आचरण करने की छूट दी जा सकती है? क्या जनता के प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? 30 मार्च का रहस्य अभी तक उद्घाटित नहीं हुआ है। अभी श्री संतोष मोहन देव कह रहे थे हमें सबसे ज्यादा लाभ होगा, हम उसी दिन खेलेंगे। ये कोई क्रिकेट का खेल नहीं है, ये देश की 90 करोड़ जनता की तकदीर के साथ खिलवाड़ करना है। आपने स्वेच्छा से समर्थन दिया था और हमने पहले भी कहा था और आज हम फिर दोहराते हैं कि ये ठीक है कि चुनाव में किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला, लेकिन जिस तरह की सरकार बनी उसके लिए भी जनादेश नहीं था। अभी जो संयुक्त मोर्चे का नया रूप आया है, नए प्रधानमंत्री के साथ, वो भी टिकाऊपन का आश्वासन नहीं देता। प्लीज डोंट से दैट। प्रधानमंत्री बदल गए। श्री चिदम्बरम जी मंत्रिमंडल में नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया, बस एक बात छोड़ दी कि मैं सरकार में क्यों शामिल नहीं हुआ। पहले टीएमसी संयुक्त मोर्चे में शामिल थी, आज भी शामिल है, शासन में भागीदार थी, आज नहीं है। इससे मोर्चा दुर्बल होता है या शक्तिशाली होता है? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका में कोई अंतर नहीं है। वो बाहर से समर्थन करेंगे, सत्ता में भागीदार नहीं बनेंगे। देश में एक नई चतुर्वर्ण व्यवस्था स्थापित हो रही है और कम्युनिस्ट उसमें नए ब्राह्मण हैं,
जो विधान देंगे, जो निर्देश देंगे, किसको छुआ जाए किसको न छुआ जाए इसका निर्धारण करेंगे। कौन अस्पृश्य है कौन स्पृश्य है इसके बारे में फैसले देंगे, फतवे देंगे, मगर एक साथ बैठकर कैबिनेट की एक टेबल पर बैठकर आदान प्रदान नहीं करेंगे, खाना पीना नहीं करेंगे, क्योंकि वो नई व्यवस्था के ब्राह्मण हैं। क्षत्रिय भी हैं जो समझते हैं कि राज करना हमारा अधिकार है, और इस सदन में खड़े होकर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में खड़े होकर ये फासिस्ट भाषा बोलते हैं कि हम इस पार्टी को आने नहीं देंगे। आप कौन है रोकने वाले? अगर देश की जनता ने तय कर लिया है कि हम वहां आए तो आप नहीं रोक सकते। और यह भाषा जब मैं ऐसे माननीय सदस्य के मुंह से सुनता हूं जिस पर देश की सुरक्षा का भार है, मगर जिसके साथ केवल 17 MP है, यह भाषा लोकतंत्र की भाषा नहीं है। हम आपकी कृपा से नहीं आए हैं, हम भी आपकी कृपा से आए। हमने कभी नहीं कहा, हम ये भाषा कभी नहीं बोलते। मर्यादा में चंद्रशेखर जी ने सारी बहस को एक ऊंचे धरातल पर रखने की कोशिश की थी। ये सबसे ऊंचा लोक प्रतिनिधि संस्थान है। शब्दों के प्रयोग में तो शालीनता होनी चाहिए। मैंने पसंद नहीं किया, हमारे अकाली दल के मित्र के मुंह से जो निकल गया था उन्होंने उसे वापस लिया। हम अपने सदस्यों को हमेशा रोकते हैं। एक स्थान तो ऐसा होना चाहिए जहां गहरे मतभेद भी शालीन भाषा में प्रकट हो सके।